इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से। यहाँ पर हम स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनी होता है। वो अपने छोटे भाई जॉन के साथ उसी स्कूल में पढ़ती है। जोनी के फादर एक एम्प्लॉय हैं जो कि इसी शहर में एक ऑफिसर का काम करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनका फादर शहर से बहुत दूर एक बंजर इलाके में लेकर जा रहा था। ये दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं। 15 साल एक साथ बाहर जाते हुए बहुत ही टाइम हो चुका है, इसीलिए उनका फादर उन्हें घुमाने के लिए लेकर आता है। लेकिन आज जेनी के फादर का उसे बिहेव बहुत ही अलग लग रहा था और वो कभी थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो थोड़ी देर गाड़ी को बंद कर देता है। इसी दौरान जॉन गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लगता है। जेनी का फादर कहता है कि हम इसी जगह पर टेंट लगाएंगे। वो अपने साथ खाने का सामान भी लेकर आए हुए थे। जेनी अपने गाड़ी से सामान उतारती है। उसका फादर अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था। जेनी वहाँ पर एक रेडियो भी लाई होती है। उसका फादर गाड़ी में बैठा हुआ था और वो दूरबीनी से जॉन को देख रहा था। तभी जेनी देखती है कि उसका फादर जॉन पर गन से निशाना लगा रहा है और उसको शूट करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि गोली जॉन को लगती, जेनी उन्हें बचा लेती है। तभी जॉन को लगता है कि उसका फादर उनके साथ गेम खेल रहा है। जेनी अपने छोटे भाई जॉन को कुछ भी नहीं बताती। दरअसल इनका फादर असल में इन दोनों को मारना चाहता है। वो अपने भाई को यहाँ से लेकर चुपके से भाग रही है। वो वहाँ से छुप कर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका फादर गाड़ी से एक पेट्रोल का गैलन निकाल रहा है और वो पेट्रोल गाड़ी पर छिड़क कर उन्हें आग लगा देता है और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। दरअसल जेनी के फादर काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, इसीलिए वो अपने साथ जेनी और जॉन को भी मारना चाहता था। जेनी वहाँ पर बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉन के पूछने पर जेनी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। ये यहाँ से बहुत ही आगे जाते हैं। अब इन्हें यहाँ पर रात हो जाती है। रात को ये दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह ये फिर से उठते हैं और अपनी सफर के लिए निकल जाते हैं। ये चलते चलते एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से देखने पर इन्हें दूर दूर सिर्फ बंजर इलाका ही नजर आ रहा है। ये एक जगह पर रुक जाते हैं और अब इनके पास सिर्फ लास्ट कैट फूड बचा है और ये उन्हें भी खा लेते हैं। यानी कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अब ये भटक चुके हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा रेगिस्तान होता है कि यहाँ से बिना नक्शे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसके बाद रात गुजर जाती है और इन्हें यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं। जॉन की बॉडी भूख प्यास की वजह से डिहाइड्रेट हो रही है। जॉन वहीं पर ही लेट जाता है और अब इनमें चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। जेनी उन्हें अपने कंधे पर बिठाती है और यहाँ से निकल जाती है। और अब थोड़ा आगे चलने के बाद जेनी भी थक जाती है और वो जॉन को कहती है कि अब तुम्हें चलना चाहिए। पानी ना मिलने की वजह से जॉन की आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद जेनी को एक पेड़ दिखाई देता है। वो सोचती है कि वो थोड़ी देर वहाँ पर आराम करेगी, इसके बाद वो वहाँ से निकलेगी। वो जब उस पेड़ के पास आती है तो उस पेड़ में कुछ फल होते हैं और उस पेड़ के नीचे पानी भी होता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि शायद ये फल जहरीले भी हो सकते हैं। ये दोनों वहीं पर बैठकर अपना पूरा दिन गुजारते हैं और रात को वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जेनी उठकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ का सारा पानी सूख गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही मायूस हो जाती है। और पेड़ पर जो थोड़े फल होते हैं वो भी नहीं थे। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतना सारा पानी एक रात में कहाँ चला गया। जॉन जेनी से पूछता है कि आज हम कब सफर करेंगे। जोनी उन्हें कहती है कि हम यहीं पर ही रुकेंगे और मदद आने तक का वेट करेंगे। अब ये दोनों दोपहर पर वहाँ पर सो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता दिखाई देता है। दरअसल ये आदमी एक शिकारी होता है जो उसी रेगिस्तान में अकेले शिकार कर रहा था। वो उनके पास आता है और अपनी लैंग्वेज में इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जेनी को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और ना ही उस लड़के को इंग्लिश बोलना आती है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेनी उन्हें रोकती है और उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का कुछ भी समझता नहीं है। तब जॉन उन्हें इशारों में कहता है कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, जिसके बाद वो लड़का समझ जाता है और उन्हें पानी पीने के लिए एक जगह पर लेकर आता है। वो रेत में एक लकड़ी घुसाता है और उसमें से पानी निकालता है। दरअसल ये पानी सूखा हुआ नहीं था, बल्कि ये जमीन के अंदर बैठ गया था। ये दोनों यहाँ पर पेट भरकर पानी पीती है, जिसके बाद ये दोनों उस लड़के के साथ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा ऊंट दिखाई देते हैं। वो आदमी वहाँ पर एक जानवर का शिकार करता है, जिसके बाद उसका मीट पचाने लगता है। वहीं जॉन उस आदमी को एक खिलौना दिखाता है और ये खिलौना एक ब्रिटिश सोल्जर का होता है। वो आदमी थोड़ी देर खिलौने को देखता है फिर उसे फेंक देता है। दरअसल इस लड़के को ब्रिटिश वालों से नफरत है, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने इस लड़के की पूरी फैमिली को मार दिया। वो लड़का मीट पचाते हुए काफी ज्यादा बातें बोल रहा था, लेकिन जेनी को कुछ भी समझ
समझ में नहीं आता। इसके बाद ये तीनों खाना खाकर वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करने लगते हैं। बीच जॉन के बीच में गर्माश की वजह से छाले पड़ जाते हैं। वो आदमी एक जानवर का शिकार करता है और उसके खून को गर्म करके जॉन के पेट पर लगा देता है, जिसके बाद जॉन के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके बाद उनके साथ सफर के लिए निकल जाता है। वो लड़का उन्हें धूप से बचने के लिए उन्हें एक छतरी बना कर देता है। जॉन उस लड़के को इशारे देने लगता है और वो लड़का भी जॉन की बातें समझता है। वो आदमी वहाँ पर पत्थर पर काफी ज्यादा ड्रैंक्स बनाता है ताकि वो उनकी सिविलाइजेशन को समझ पाए। जेनी अपने भाई को कहती है कि ये शायद पहला इंसान है जिन्होंने हम गोरे लोगों को देखा है और शायद ये यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाया। इसके बाद जेनी पास की एक तालाब में नहाने लगती है और वो लड़का शिकार करने के लिए चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक वेदर बलून मिलता है। थोड़ी देर आगे रिसर्च टीम रिसर्च कर रही थी, लेकिन इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वहाँ पर वो लड़का उन्हें फार्म तक लेकर आता है। जेनी भागते हुए उसका पीछा करती है, लेकिन वो फार्म पूरी तरह से खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखने के बाद जेनी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वहाँ पर वो लड़का काफी सारी जेनी से बातें करता है और शायद वो जेनी को पसंद करने लगता है। जिसके बाद वो लड़का जॉन को लेकर शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करने के दौरान उन्हें एक भैंसा दिखाई देता है। वो उसको पकड़ता है और जमीन पर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलियन गोरे लोग आते हैं। उन्होंने अपने ट्रक पर एक भैंसे को रखा हुआ था और ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा भैंसों को मार रहे हैं। वहाँ पर वो लड़का खड़ा होकर उन सबको देख रहा था, लेकिन उस लड़के को कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये शिकार करने का अच्छा तरीका नहीं है। वो मायूस होकर अपनी फॉर्म की तरफ निकल जाता है। जेनी उन्हें आवाज देती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। वो आगे चला जाता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो उन्हें कई मरे हुए भैंसों की हड्डियां दिखाई देती हैं। वो उनके बीच में जाकर सो जाता है और हड्डियों की राख से अपने पूरी जिस्म को वो पेंट कर देता है। इसके बाद वो जेनी के पास आता है और वो जेनी को देखकर डांस करने लगता है। शायद वो जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनी उन्हें इस तरह से देखकर बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का पूरी रात वहाँ पर डांस करने लगता है। जिसके बाद जेनी उनके पास आती है और कहती है कि सुबह होने वाली है और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जॉन जेनी को उठाता है और कहता है कि वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जेनी को लगता है कि वो लड़का वापस अपने घर के लिए निकल चुका है। इसके बाद ये दोनों अपने यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो घर के दूसरी तरफ पेड़ पे लटकी हुई उस आदमी की लाश को देखते हैं। दरअसल उसने अपनी जान ले ली। जेनी को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और सड़क पर पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एक माइनिंग टाउन दिखाई देता है। वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो जेनी की मदद कर देता है। अब कुछ साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनी उसी आदमी के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी और अब वो बड़ी हो चुकी है और अब उसने शादी भी कर ली है, लेकिन जेनी अभी भी उस लड़के को नहीं भुला पाई जो उसने उसके साथ पल बिताए थे। वो उसको कभी भी नहीं भूलेगी और उसके बातों को याद करती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।